नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी जिसका नाम है नारी, शीर्षक है नारी प्रश्न से उत्तर तक। ये कहानी नहीं, एक आईना है। एक ही स्याही से लिखी हुई, युगों युगों से एक ही स्याही से लिखी हुई ये कहानी नहीं, एक आईना है जिसमें हर युग की स्त्री झलकती है। कहानी तो आपको पता होगी, पर एक रिन्यूअल ज़रूरी है। चलिए शुरू करती हूँ। इस कहानी को सुनाने के लिए मैं आपको द्वापर युग में ले चलती हूँ। द्वापर युग, जहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं थे, जहाँ भगवान कृष्ण स्वयं थे, धर्म का बोलबाला था। महाभारत की कहानी तो आपको सभी को पता होगी। खेल खेल में जुए में हारी रानी द्रौपदी भरी सभा में खड़ी थी रानी द्रौपदी। दुर्योधन दुशासन ने लाज उतारी, कृष्ण ने आकर लाज बचाई। एक चीर ने इतिहास बदल दिया, पर एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया। 5 पांडवों 5 पतियों के होते कृष्ण को क्यों आना पड़ा? नारी। अब त्रेता युग की थी बारी। त्रेता युग, द्वापर युग में तो कृष्ण को आना पड़ा। कृष्ण ने लाज बचाई, द्रौपदी की लाज बचाई। पर त्रेता युग में मर्यादित श्री रामचंद्र जी के होते हुए भी माँ सीता धरती में क्यों समाई? फिर वही प्रश्न नारी। अब कलयुग की थी बारी। कलयुग में मैं बहुत पुराने युग में आपको ले चलती हूँ, जहाँ पर एक नन्हे मन में भी सवाल उठा करता था। नन्हे मन में सवाल था, माँ ने नसीहत दी, पिता ने चाय मांगी, भाई को सुलाते सुलाते ना जाने कब उसे नींद आई। नन्हे मन में सवाल था, भाई से पहले मैं क्यों आई? माँ की छुटकी थी, सपनों के पंख लेकर सोती थी। सुना था किसी से, बेटी हो पराई हो दूजे घर जाना है, बेटी हो पराई हो दूजे घर जाना है। फिर मैं यहाँ क्यों आई? सवाल, क्या विधाता ईश्वर से भी गलती हुई? सवाल वहीं का वहीं था। अब वक्त बीता, परिवर्तन का शोर था, परिवर्तन का बोलबाला था। निर्भया की लौ जली, शोर हुआ। वक्त के साथ शोर थम गया और प्रश्न वहीं का वहीं रह गया। हर युग में नारी को पीड़ा होती रही और नारी पीड़ा चुपचाप सहती रही। अब उत्तर की बारी है। उत्तर अभी मैंने हाल ही में पढ़ा है कि स्त्रियां हाथों से निकल गई हैं। ये हाथों से निकली हुई स्त्रियां चूल्हे की जगह चूल्हा बनाना सीख रही हैं, मेहंदी की जगह कामयाबी सजा रही हैं, खिड़कियों से चांद देखने की बजाय चांद तक जा रही हैं और किसी का नाम रखने की बजाय खुद का नाम कमा रही हैं। हाथों से निकल गई हैं स्त्रियां। पर सवाल उठता है कि ईश्वर की विधा के तो बस 2 ही रूप थे। ईश्वर की रचना के तो बस 2 ही रूप थे, नर और नारी। फिर एक हल्का एक भारी क्यों? इस प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में हम आप सभी हैं, उत्तर की प्रतीक्षा में मैं। नारी प्रश्न से उत्तर तक। धन्यवाद।